स्वागत है आप सभी का हमारे इंटरव्यू सीरीज लॉकडाउन इकोनॉमी पे। थिंक टैंक ऑल्टर कॉन्टैक्ट द्वारा एक लाभ निरपेक्ष पहल है जो छोटे व्यवसायी और स्वयं नियोजित पेशेवरों को इस महामारी के चुनौतियों से उभरने और अर्थव्यवस्था को पूर्ण सक्रिय करने में मदद करता है। नमस्कार, मेरा नाम नीतू घोष है और आज हमारे इंटरव्यू सीरीज में गेस्ट है मिस्टर अभिमन्यु भाटी। ये गुड़गांव में फ्रीलांसिंग करते हैं। आइए जानते हैं इनके काम के बारे में। स्वागत है अभिमन्यु आपका हमारे इंटरव्यू सीरीज लॉकडाउन इकोनॉमी पे। कैसे हैं आप? हेलो ऑल, हाय नीतू। सो बहुत अच्छा हूँ मैं। मेरा नाम अभिमन्यु भाटी है और मैं पिछले करीबन 8-9 साल से गुड़गांव में फिटनेस एक्सपर्ट और फ्रीलांसर का काम कर रहा हूँ और बस काफी अमेजिंग चल रहा है सब कुछ। और रिसेंटली नीतू जी ने मुझे कांटेक्ट किया एक छोटे से इंटरव्यू के लिए। इट्स नॉट इंटरव्यू बट एक छोटा सा एक कॉन्वर्सेशन था कि लॉकडाउन ने कैसे बिजनेस को अफेक्ट किया, तो उसके लिए मैं आज आपके साथ हूँ और पॉसिबल जो भी हो पाएगा, जो भी मेरी बेस्ट नॉलेज होगी मैं आपको देने की कोशिश करूंगा। सो दैट्स इट। तो अभिमन्यु आप बताएं हमारे व्यूअर्स को कि आप फिटनेस ट्रेनिंग किस किस में देते हैं, थोड़ा बताएं अपने काम के बारे में। ओके, सो बेसिकली मैं पिछले 8-9 साल से मैंने बताया कि फिटनेस एक्सपर्ट हूँ। तो 8-9 साल में मैंने काफी कुछ सीखा है और काफी सर्टिफाइड सर्टिफिकेशंस मैंने करे हैं, जैसे कि मैं डांस फिटनेस कराता हूँ, मैं योगा ट्रेनर ऑल्सो, मैं सर्किट ट्रेनिंग कराता हूँ, वेट ट्रेनिंग कराता हूँ, पर्सनल ट्रेनिंग कराता हूँ और काफी तरह की ग्रुप एक्सरसाइज वर्कआउट भी करा हूँ, लाइक बूट कैंप हो गया, आपका कोर वर्कआउट हो गया, आपका एब्स वर्कआउट हो गया। सो काफी रिच एक्सपीरियंस है और काफी तरह के डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ वर्कआउट में कराता हूँ। ओके, तो आप किस एरिया में कराते हैं, आप ये बताएं। सो बेसिकली अभी जो टारगेटेड एरिया जो मेरा वो गुड़गांव है और गुड़गांव में बेसिकली मैं फेज 5 में ही रहता हूँ। तो फेज 5 के आसपास विद इन 5 और 7 किलोमीटर के रेडियस में मैं अपनी ट्रेनिंग्स कराता हूँ। मतलब गुड़गांव से बाहर नहीं, मेरा मेनली फोकस जो टारगेट एरिया है वो सिर्फ गुड़गांव ही है। ओके, अभिमन्यु ये बताएं, अगर हमारे व्यूअर्स ये इंटरव्यू देख रहे हैं और आपसे कनेक्ट होना चाहें तो वो आपसे कैसे कनेक्ट हो पाएंगे? क्या आपका कोई ऑनलाइन पेज है? हाँ, अगर व्यूवर्स अगर देख रहे हैं और मुझसे कनेक्ट करना चाहते हैं तो मेरा फेसबुक पे अभिमन्यु भाटी नाम से एक पेज है। इवन मैं इंस्टाग्राम पे भी अभिमन्यु भाटी के नाम से हूँ। आप मुझे वहाँ डीएम कर सकते हैं, अपनी फिटनेस क्वेरीज मुझसे पूछ सकते हैं। और इफ यू वांट टू ट्रेन योरसेल्फ, अगर आप मेरे साथ ट्रेनिंग करना चाहते हैं तो आप मुझे डीएम करके मुझसे बात कर सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम और मेरे फेसबुक पेज के। वहाँ पे मेरा कॉन्टेक्ट नंबर भी है और इवन आप मुझे सिंपल सा डीएम कर देंगे तो मैं अगर रिवर्ट बैक मैं आपको वापस रिवर्ट करूंगा एंड देन हम कनेक्ट कर सकते हैं आपसे। तो अभिमन्यु अब आप ये बताएं कि लॉकडाउन ने यानी इस कोरोना वायरस ने आपके काम को किस तरह से इफेक्ट किया, आपके काम पे कैसे प्रभावित किया? ओके, सो ये बात है पिछले साल मार्च की। मार्च 23 या मार्च 26 से मेरे ख्याल से लॉकडाउन लग गया था और उससे 1 महीने पहले ही हमारा जो हमारी फिटनेस इंडस्ट्री है, जो हमारा फिटनेस वाला काम है, क्योंकि फिटनेस वाला काम बेसिकली बहुत 1-to-1 काम होता है। मतलब आपको लोगों से इंटरेक्शन करना पड़ता है, आप उनके साथ होते हैं, आपने ट्रेन। और कोविड में यही था कि आपको 6 फीट का एक गैप बनाना है, आप किसी लोग से मिले नहीं, आप किसी से कांटेक्ट ना करें। तो हमारा काम तो मतलब लॉकडाउन लगने से 1 महीने पहले ही बंद हो गया था। और फिर क्योंकि ऐसी सिचुएशन कभी लाइफ में आई नहीं थी तो पता भी नहीं था कि करना क्या है, कैसे करना है। सो जहां दुनिया लॉकडाउन लगने के बाद बंद हुई थी तो हमारे ऊपर तो 1 महीने पहले ही लॉकडाउन लग गया था और ऑलमोस्ट 90 ट्रेनर्स घर पे ही बैठे हुए थे और हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे करना है, क्योंकि बहुत पर्सन सेंट्रिक काम था। मतलब मैंने पहले बोला ना कि लोगों से आपको इंटरेक्शन करना पड़ता है। जितने मेंबर्स थे हमारे जो ग्रुप क्लास में आते थे, ग्रुप क्लास भी बंद हो चुकी थी। पर्सनल ट्रेनिंग के लिए भी लोग हमें मतलब पर्सनल ट्रेनिंग के लोग हमें अवॉइड कर रहे थे कि मतलब हमसे ना बोल, मतलब किसी को ना बुलाएं अपने घर पे, ना ट्रेनिंग करें, क्योंकि उस वक्त लोगों को था कि जान बचनी चाहिए, ट्रेनिंग तो बाद में भी हो जाएगी। वो एक बहुत बड़ा चैलेंज था पूरी की पूरी फिटनेस इंडस्ट्री के लिए, मेरे लिए, सभी ट्रेनर्स के लिए। तो काम हो गया था और हम वेट कर रहे थे गवर्नमेंट की तरफ से कोई गाइडलाइन ऐसी आए या ऐसा कुछ हमें मतलब कुछ ऐसा राहत, कुछ ऐसा कुछ सिस्टम बने कि दोबारा से हम काम शुरू कर सके। उस वक्त तक ऑनलाइन काम भी इतना फेमस नहीं था कि मतलब मैं अगर अपनी ही बात करूं तो मुझे भी नहीं पता था कि मैं ऑनलाइन क्लासेस भी करा सकता हूँ, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट मेरे लिए बिल्कुल नया था। और पता चला कि मार्केट में कुछ लोग हैं जो जूम के थ्रू या डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म के थ्रू ऑनलाइन क्लासेस करा रहे हैं, ऑनलाइन पर्सनल ट्रेनिंग ले रहे हैं। बट मुझे उस चीज के लिए मुझे प्रिपेयर होने में भी काफी टाइम लग गया, क्योंकि मैंने कभी भी आज से पहले ऑनलाइन नहीं कराया था।
सो ऑनलाइन कैसे होगा उसकी डिटेल्स मैंने ली, जूम कैसे डाउनलोड करना है, जूम का क्या होता है, जूम पे कैसे क्लासेस कराते हैं, और फिर आप एकदम से एक पर्सन सेंट्रिक बिजनेस को छोड़ के जहाँ पे मतलब 1-to-1 कर रहे हो, ऑनलाइन कराना और ऑनलाइन उस चीज को कन्वे करना कि आपको ये करना है, आपको ये पुशअप ऐसे लगाना है या स्क्वाट ऐसे लगाना है या डांस ऐसे करना है, उसके लिए वो मेरे लिए भी बहुत बड़ा चैलेंज था कि मैं कैसे कराऊंगा लोगों को। तो लोगों के लिए भी वो बहुत बड़ा चैलेंज, स्क्रीन के थ्रू कैसे इंटरेक्शन करेंगे। बट समहाउ वो 2-3 दिन लगे और फिर मैंने जूम कॉल डाउनलोड किया, और जूम कॉल डाउनलोड करने के बाद मैंने धीरे धीरे अपने आप को एडवर्टाइजमेंट करना शुरू किया, अपने फेसबुक पेज के थ्रू, अपने इंस्टाग्राम के थ्रू, वर्ड ऑफ माउथ के थ्रू। जो लोग मुझसे कनेक्ट थे मेरे व्हाट्सएप पे, मैंने उन्हें मैसेजेस भेजने शुरू करे। ऑल्दो इतना अच्छा रिस्पॉन्स मुझे नहीं मिला स्टार्टिंग में, बहुत कम लोग थे जो कनेक्ट हुए और बहुत कम लोग थे जो कुछ फिटनेस में मेरे साथ थ्रू जूम कॉल या ऑनलाइन करना चाहते थे। बट वहां से जर्नी स्टार्ट हो गई थी और मुझे विद इन अ वीक, एक हफ्ते के अंदर समझ में आ गया था कि मुझे आगे की स्ट्रेटेजीज कैसे बनानी है और कैसे कस्टमर या मुझे अपने मेंबर्स को कन्वर्ट करना है कि वो ऑनलाइन ट्रेनिंग कर सके। सो वहां से फिर देन धीरे धीरे सब कुछ सेटल होने लगा, मुझे सब कुछ समझ आने लगा। एंड करीबन करीबन मैंने 9 महीने लॉकडाउन में, ड्यूरिंग एंटायर लॉकडाउन, पूरा मतलब 8 से 9 महीने में मैंने ट्रेनिंग्स लोगों को कराई। पहले ग्रुप क्लास कराई, फिर पर्सनल ट्रेनिंग कराई, 1-to-1 सेशन लेने शुरू करे। और आई गेस मतलब अगर मैं पहले 100 रुपए कमा रहा था तो अगर मैं पहले 100 रुपए कमा रहा था तो मैं थ्रू ऑनलाइन आराम से 80 रुपए कमाने लगा था। बट उसके लिए मुझे काफी सारी स्ट्रेटेजीज बनानी पड़ी, काफी प्लानिंग्स करनी पड़ी, अपने आप को मार्केटिंग बहुत करना पड़ा, एडवर्टाइजमेंट अपने लिए बहुत करना पड़ा। बट हाँ, हो गया काम। अगर मतलब कहते हैं ना, देयर इज अ विल देयर इज अ वे वाला सीन है कि मतलब अगर आप करना चाहते हो तो हो सकता है। तो चैलेंजेस थे, बट अगर आप चैलेंजेस ब्रेक नहीं करोगे तो फिर काम कैसे चलेगा, वही वाली बात है। तो अभिमन्यु, आप थोड़ा सा और बताएं मुश्किलों के बारे में। आई मीन आपने कहा कि ऑनलाइन आपको एडवर्टीजमेंट करना पड़ा अपने फिटनेस ट्रेनिंग के रिगार्डिंग, इसके अलावा आपको और क्या क्या मुश्किलें आई, आप वो बताएं। सबसे बड़ी मुश्किल ये थी कि कई बार क्या होता था कि सी ऑनलाइन था तो एक एक स्क्रीन पे बहुत सारे लोग होते हैं, कुछ लोग गलत कर रहे हैं, कुछ लोग सही कर रहे हैं। आपको हर हर आदमी को इंडिविजुअली देखना पड़ता है, आपको उसका मतलब उसको ठीक करना पड़ता है उसका। किसी अगर आप कोई भी एक्सरसाइज गलत करते हैं तो उसका आपकी उसका उसका आपकी बॉडी पे गलत इम्पैक्ट पड़ता है। अब मैं वो ठीक भी करा रहा हूँ, मैं क्लास भी ले रहा हूँ, मैं क्लास ले भी रहा हूँ, मैं उनकी पोजीशन ठीक करा रहा हूँ, कभी नेट चला जाता था, कभी जूम कॉल बंद हो जाता था। तो बहुत सारे मतलब आप उस वक्त में मुझे इतना मल्टीटास्कर बनना पड़ता था ना कि मतलब मैं सारे के सारे काम मैनेज कर रहा हूँ, मैं नेट भी मैनेज कर रहा हूँ। कभी कभी क्या होता था कि मेरा इन्वर्टर डिप मार जाता था तो मुझे वो भी देखना पड़ रहा था। तो मतलब मैं आई एम द वन मैन आर्मी। और उसके बाद में क्या एक्सपेक्टेशंस थी लोगों से कि जो लोग मेरे से कनेक्ट हैं, जिन लोगों को मैं जानता हूँ, वो लोग मेरे साथ ट्रेनिंग करेंगे, और वो बिल्कुल गलत हुआ। जिन लोगों का मुझे था कि ये लोग मेरे साथ ट्रेनिंग करेंगे, उन लोगों ने मेरे साथ ट्रेनिंग ही नहीं करी। और एडवर्टीजमेंट मैंने जितना जिस जिस लेवल पे एडवर्टीजमेंट करा था, मतलब मैंने इंस्टाग्राम, फेसबुक पे स्टोरी डालना, पोस्ट डालना, तो मुझे था कि जिस तरह से लोग मुझे जानते हैं, मैं काफी 8-9 साल से इंडस्ट्री में हूँ, तो मुझे ऑलमोस्ट गुड़गांव में वो सभी लोग जानते हैं जो फिटनेस एंथुसियास्ट हैं। तो मुझे ये था कि यार जब मैं उनसे बोलूंगा तो मेरे साथ कनेक्ट होंगे, बट ऐसा नहीं होगा। जिन लोगों को मैं जानता था उन लोगों ने, मैं ये नहीं बोलूंगा उन्होंने मुझे धोखा दिया है वो दिया, एक्चुअली उनके अपने प्रॉब्लम्स थे, अपने चैलेंजेस थे। बट मेरा ये मन था कि हाँ यार, मैं 100 लोगों को तो टारगेट कर सकता हूँ, तो 100 लोग तो मेरे पास आराम से आ जाएंगे। बट लोग आए सिर्फ 2। मतलब मेरी 100 लोगों की उम्मीद थी, उनमें सिर्फ 2 ही लोग मुझे ट्रेनिंग करने आए। तो वहां से फिर मुझे एक नया चैलेंज ब्रेक करने को मिला कि कैसे मैं और लोगों से कर सकता हूँ। तो मैं स्टोरीज डाल रहा था, मैं अपने वर्कआउट वीडियोस बना के डाल रहा था, और मैं अपने दोस्तों से बोलता था कि यार आप भी तुम भी मेरे जो अपनी स्टोरीज पे इंस्टाग्राम पे फेसबुक पे मेरा प्रमोशन शेयर करो। तो उन्होंने भी शेयर करा। तो ऐसे कर करके ना मतलब अच्छा, फिर दूसरा चैलेंज ये था कि पेमेंट जो लेना है वो कैसे लेना है, कितना पेमेंट लेना है, क्योंकि पहले जब मैं 1-to-1 सेशन कराता हूँ तो उसका पेमेंट बिल्कुल अलग था। वहां पे लोग मुझे 1000 रुपए, 2000 रुपए देने को तैयार थे, बट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपको कोई लोग पैसे देने के लिए तैयार नहीं थे। उन्हें ये था कि मतलब कि 50 रुपए में काम हो जाए, 100 रुपए में काम हो जाए। तो दिमाग में वो बहुत बड़ा सवाल था कि मतलब मैं इनसे कितना चार्ज करूं और ये मुझे कितना पैसा दे सकते हैं। उसमें काफी लोग, मतलब मैंने बहुत मिनिमल सा चार्ज रखा था, उसमें काफी लोग मतलब बहस करते थे यार इतना पैसा क्यों ले रहे हो, आप तो ऑनलाइन कराते हो, आप तो एक साथ 10 लोगों को ऑनलाइन करा रहे हो, तो इतना पैसा क्यों ले रहे हो, ऐसे में क्यों ले रहे हो। तो पेमेंट को लेके बहुत क्लैशेस हुए थे, तो वो भी सॉर्ट आउट करना था। सो मतलब
लाइफ में रोज एक नया चैलेंज हुआ करता था। ऐसा नहीं कि मतलब आपने एक बार आपने स्क्रीन लगा लिया, आपके पास 10 लोग आ गए, आप क्लास करा रहे हो, ऐसा कुछ नहीं था। आपको हर दिन एक नया चैलेंज, मतलब मैं रेडी रहता था कि आज क्या मेरे साथ गलत होने वाला है और मुझे कैसे उसे सॉर्ट करना है। तो रोज एक चैलेंज मेरे साथ खड़ा हो जाता था। कभी कोई पेमेंट का इशू है, कभी कभी क्या होता था कि सब कुछ बिल्कुल ठीक होता था तो मेंबर्स को प्रॉब्लम होती थी मुझे देखने में, उनके यहाँ नेटवर्क नहीं आ रहा, कभी मेरे यहाँ नेटवर्क नहीं आ रहा है। तो ऐसे में क्या हुआ कि लोगों ने फिर ऑनलाइन करना भी छोड़ दिया। उन्होंने बोला कि हम पैसे पे करते हैं, कभी आपका नेटवर्क नहीं आता, कभी हमारा नेटवर्क नहीं आता, कभी हमें समझ में नहीं आता है। तो एक स्ट्रेटेजी बनानी पड़ती थी कि अगर बैकअप रखना पड़ता था कि अगर कोई प्रॉब्लम होती है ऑन द स्पॉट तो उसे मुझे इस बैकअप के साथ चेंज करना है। कभी नेटवर्क का इशू, कभी लाइट का इशू, कभी अंडरस्टैंडिंग का इशू। तो चैलेंजेस बहुत थे, बट वही बात है कि चैलेंजेस होते हैं तो उनको उनको ब्रेक करने का रास्ता भी होता है, बट आपको उनके लिए तैयार होना बहुत जरूरी है, मेंटली और फिजिकली दोनों तरफ से। अगर आप मेंटली तैयार नहीं है, सो जैसे मैंने बोला ना कि काफी ट्रेनर्स तो लॉकडाउन में अपना बिजनेस छोड़ के चले गए थे। इवन मैं काफी ट्रेनर्स को जानता हूँ जो आज के टाइम पे मतलब ट्रेनर ही नहीं है, लॉकडाउन के बाद वो अपना बिजनेस बिल्ड ही नहीं कर पाए। बट उनमें से एक मैं भी हूँ कि मैंने हार नहीं मानी और मैं चैलेंजेस से लड़ने के लिए तैयार था कि कुछ भी होगा मुझे तो काम करना ही करना है। सो बस मेरा वही दिल था जो जिससे मैं टिका रहा गुड़गांव में और अपना काम करता रहा। दैट्स इट। चलिए, मुझे सुनकर बहुत अच्छा लगा कि आप पॉजिटिव रहे और आप अभी भी अपने काम को कंटिन्यू रख रहे हैं। तो अभिमन्यु, अब आप बताएं, अपने क्लाइंट्स के बारे में बताएं थोड़ा, और अपने कॉम्पिटिटर्स के बारे में बताएं, आपके क्लाइंट्स कैसा कर रहे हैं। सो बेसिकली अभी अभी क्या है कि सब कुछ वापस थोड़ा थोड़ा ट्रैक पे आ ही रहा है कि आपको पता होगा दोबारा से लॉकडाउन लगने की सिचुएशन आ गई है। सो अभी दोबारा से एक वाला फियर है मन में, बट वो फियर है, बट मुझे इस फियर का कोई बहुत ज्यादा डर नहीं है। अगर सब कुछ दोबारा से बंद होता है तो आई एम रेडी फॉर द चैलेंज और मैं दोबारा से सब कुछ बिल्ड कर लूंगा। मुझे अब मैं बेटर हूँ पहले से, मुझे नॉलेज है, मुझे स्ट्रेटेजीज कैसे बनानी है, प्लानिंग कैसे करनी है, सब पता है। आ रही बात मेंबर्स की, तो उस वक्त पे जो मेंबर्स कुछ मेंबर्स ने मुझे, मैं ये नहीं बोलूंगा डिच करा है, डिच नहीं किया था, बट उनकी भी प्रॉब्लम्स थी तो उन्होंने किसी न किसी प्रॉब्लम के चलते मुझे छोड़ दे रहे थे। बट बाद में वो ऑनलाइन ट्रेनिंग करने लगे थे और जैसे ही लॉकडाउन खुला और सब कुछ नॉर्मल हुआ तो दोबारा से मेरी पर्सनल ट्रेनिंग्स मेरी क्लास स्टार्ट हो गई थी। और मेंबर्स आर रियली हैप्पी कि एक साल बाद दोबारा मतलब दोबारा से हम कनेक्ट हो रहे हैं, दोबारा से फिटनेस पे काम कर रहे हैं। बट अभी दोबारा से जैसे लॉकडाउन लगने की बातें आई है, इवन अभी दिल्ली में और गुड़गांव में कोरोना केसेस बहुत बढ़ रहे हैं। सो दोबारा से कहीं ना कहीं वो उनके मन में वो फियर है कि सी होता क्या है ना कि जब आप खुद अपनी मर्जी से नहीं बाहर जाते हो या आप पार्टी करते हो या कुछ भी करते हो, घूमते फिरते हो, तो आपको डर नहीं लगता है। बट जब कोई दूसरा आदमी आपसे मिलता है तो आपको लगता है कि ये कोरोना लेके आएगा और मुझे कोरोना कर देगा, मुझे मतलब कि कोविड पॉजिटिव कर देगा। तो वही प्रॉब्लम कहने की दोबारा मुझे फेस करनी पड़ रही है कि मेंबर्स को लगता है कि यार मतलब जैसे कोरोना आने वाला है ना तो थोड़ा अवॉइड ही करें। फिटनेस इंडिया में लोग ना फिटनेस को सबसे मतलब नीचे रखेंगे, मतलब अगर सबसे कोई काम की चीज नहीं है तो फिटनेस है। मतलब अगर सबसे पहले कुछ बंद करना है ना तो फिटनेस बंद कर दो, बाकी चीजें चलने दो। तो मेंबर्स का भी अभी फिलहाल तक तो पॉजिटिव रिस्पांस है, बट मेंबर्स के मन में कहीं ना कहीं बात तो चल रही है कि अगर कोविड का दोबारा से प्रॉब्लम होता है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ट्रेनर को या फिटनेस इंडस्ट्री को ही हम ड्रॉप करेंगे, उसके बाद हम आगे कुछ देखेंगे। तो मैंने आपसे बोला ना कि फिटनेस इंडस्ट्री अभी ग्रो नहीं कर पाई है और दोबारा से कुछ ना कुछ गड़बड़ हुई तो बहुत प्रॉब्लम होने वाली है आने वाले टाइम। लेट्स सी आगे गवर्नमेंट क्या डिसाइड करती है। सो अभिमन्यु, अब ये बताएं कि अभी आपका फिलहाल एट प्रेजेंट काम कैसा जा रहा है और आपने क्या सोचा है आने वाले महीनों में अपने काम को और बढ़ाने के लिए, थोड़ा वो बताएं। सो बेसिकली भी एट प्रेजेंट मेरा काम ठीक ही है। जब तक नहीं बोलते हैं कि मैं बोलना भी नहीं चाहूंगा कि जब तक ये ऐसे गवर्नमेंट कुछ नहीं बोलते कि लॉकडाउन दोबारा से लगेगा। मेरा काम जितना था उतना जितना कोविड से पहले था, कोविड-19 से पहले था, उतना दोबारा ऑफिस मैंने बिल्ड कर लिया है। और अगर अगर भगवान न करे अगर कोई प्रॉब्लम होती है, अगर कोई ऐसा गाइडलाइन आती है, दोबारा से कोविड के केसेस बढ़ते हैं और दोबारा से कोई लॉकडाउन का इशू आता है, सो आई एम प्रिपेयर। इस बार ज्यादा बेटर प्रिपेयर हूँ अपनी ऑनलाइन स्ट्रेटेजीज को लेके, अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज को लेके, कैसे मुझे अपने आप को प्रमोट करना है। क्योंकि पहली बात तो मुझे अपना प्रमोशन मुझे अपना फिटनेस का प्रमोशन करना नहीं आता था क्योंकि उस कभी इसकी रिक्वायरमेंट पड़ी ही नहीं थी। बट अब मेरे पास बेटर स्ट्रेटेजीज है कि मैं कैसे और लोगों तक पहुंच सकता हूँ। इवन अब मैं अगर अगर अब की बार लॉकडाउन लगता है तो सिर्फ मैं अपने गुड़गांव में नहीं, इवन मैं नेशनल और इंटरनेशनल स्ट्रेटेजीज के लिए भी तैयार हूँ कि मैं मतलब मैं नेशनल भी
काम कर सकूं, तो वो जूम कॉल के थ्रू या कोई भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू मैं उसके लिए भी तैयार हूँ। तो स्ट्रेटेजीज मेरे दिमाग में है, बट मैं भगवान प्रे करूंगा कि ऐसा कुछ प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि शायद स्ट्रेटेजीज मेरे पास तो हैं बट बाकी लोगों के पास नहीं है, और मैं नहीं चाहूंगा कि मतलब कि ऐसा कुछ भी प्रॉब्लम हो कि मैं तो अपना काम कर लूं या चला लूं बट बाकी लोगों को सफर करना पड़े। मतलब कहते हैं ना कि पांच उंगलियां कभी बराबर नहीं होती है, तो मैं ये नहीं चाहूंगा कि मैं तो काम कर रही हूँ बट मेरे जो बाकी कलीग्स हैं या मेरे जो बाकी फिटनेस दोस्त हैं, जो बाकी लोग फिटनेस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, क्योंकि सब एक लेवल पे काम नहीं कर सकते। ये बात तो हमें एक्सेप्ट करनी पड़ेगी कि हम सबके सब एक लेवल पे काम नहीं कर सकते। तो मैं बिल्कुल नहीं चाहूंगा कि लॉकडाउन दोबारा से लगे या कोई प्रॉब्लम आए, सबका काम ठीक ही चलना चाहिए। दैट्स इट। बिल्कुल। तो अब आप ये बताएं कोई 3 चीज जिसमें आपको मदद चाहिए, जो आप मानते हैं कि अगर मुझे ये मिल जाए ये 3 चीज, तो मेरा जो काम है और मैं बढ़ा सकता हूँ और एक्सपैंड कर सकता हूँ। आप ये बताएं। ओके, सो जैसे मैंने बोला मैं फ्रीलांसर हूँ, तो मैं एक टाइम लिमिट मेरे पास है, मैं टाइम बाउंड हूँ। मतलब ये मैं थोड़ी एक अनरियलिस्टिक सी बात कर रहा हूँ। तो अभी क्या होता है ना कि लेट्स से मेरे पास दिन में 24 घंटे में से 6 से 8 घंटे में सोता हूँ, उसके बाद 3 से 4 घंटे में काम मतलब खाना पीना नहाना धोना आपका ट्रैवल, तो मैं लिमिटेड एक 8 से 10 घंटे के लिए टाइम काम कर सकता हूँ एज अ फ्रीलांसर। मेरे पास कोई एम्प्लॉय नहीं है, मैं खुद ही एम्प्लॉय हूँ, मैं खुद ही अपने काम का होटल हूँ। सो अगर मेरे पास शायद टाइम थोड़ा ज्यादा होता, मतलब 24 की जगह 30 घंटे होते, तो मैं ज्यादा काम कर सकता था, विच इज नॉट क्वाइट पॉसिबल। वो पॉसिबल ही नहीं है, मतलब एक अनरियलिस्टिक सी बात है। सो अगर मेरे पास टाइम थोड़ा ज्यादा होता, क्योंकि मेरी एक लिमिट है, मैं 8 घंटे ही काम कर सकता हूँ। दैट मीन्स अगर मैं 8 घंटे काम कर सकता हूँ तो मेरे पास एक सर्टेन इनकम ही आ सकती है, मैं 8 घंटे ही पैसे कमा सकता हूँ, और उससे ज्यादा मैं पैसे नहीं कमा सकता हूँ। तो कहीं ना कहीं दिमाग में कभी कभी थॉट आता है कि यार अगर थोड़ा ज्यादा दिन बड़ा होता तो मैं, मेरे पास ज्यादा घंटे होते, मैं ज्यादा काम कर सकता। दूसरी बात जो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, वो मैं सभी व्यूअर्स से बोलूंगा, आपके जितने भी व्यूअर्स हैं कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कोई ना कोई फिटनेस ट्रेनिंग करता होगा, पर्सनल ट्रेनिंग करता होगा, ग्रुप क्लास करता होगा, जिम जाता होगा। सो मैं सबसे ये बोलना चाहूंगा कि आप जितने भी व्यूअर्स हैं, अगर अगर कोई ऐसा पैंडेमिक दोबारा से आता है, ऐसी कोई सिचुएशन भगवान ना करे बनती है, सो प्लीज सपोर्ट द फिटनेस इंडस्ट्री, क्योंकि बेसिकली क्या है, इट्स अ प्रोफेशन, एक प्रोफेशन है, हमारा एक प्रोफेशन है कि हम आप लोगों को फिट करते हैं, अपनी बेस्ट नॉलेज आप तक पहुंचाते हैं। ऐसे में अगर कोई ऐसा सिचुएशन बनता है तो प्लीज आप फिटनेस इंडस्ट्री को, अपने पर्सनल ट्रेनर को, अपने ग्रुप क्लास इंस्ट्रक्टर को सपोर्ट करें। सपोर्ट करने का मतलब ये नहीं अपने पैसे डोनेट करें, ठीक, पैसे डोनेशन की बात नहीं चलेगी, आप अपने उधार पैसे दें, बट आप किसी भी प्लेटफॉर्म के थ्रू, किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू या कैसे भी करके उनसे कनेक्ट करें और उनके साथ ट्रेनिंग करें, ताकि हमारा बिजनेस, मैं ये नहीं कह रहा कि हम पैसे कमाएं, बट हमारा बिजनेस इतना चलता रहे कि हम अपने पर्सनल एक्सपेंसेस, अपना खाना पीना, अपना रहना चला सकें। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है हमारे साथ कि लोगों ने मतलब हमसे मुंह ही मोड़ लिया था। मतलब सोच सकते हैं कि जहां पे हम राजी खुशी रह रहे हैं, अपना पैसा कमा रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं, खा रहे हैं, ऐसे ट्रेनर्स भी थे जिनके पास खाने के लिए पैसे नहीं थे। तो ऐसा ना करें। अगर कहते हैं ना कि आप हमारे लिए आगे आइए, हम आपके लिए आगे आते हैं। सी वी आर फिटनेस ट्रेनर्स, हम आपकी सेहत का, अपनी आपकी हेल्थ का ध्यान रखते हैं। हम आपको, मतलब अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, आप अगर किसी इंजरी से जूझ रहे हैं, किसी फिजिकल प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, तो हम आपकी हेल्प करते हैं कि आप अपनी लाइफ को बेटर बना सके, मतलब कोई प्रॉब्लम ना हो। ऐसे में अगर अगर हमें आपका सपोर्ट नहीं मिलेगा जब हम ट्रबल में हैं, तो वो चीज थोड़ा दिल को दुखती है। तो मेरा सभी व्यूअर से यही कहना है कि अगर अगर भगवान ना करे ऐसा कोई पैंडेमिक दोबारा से आता है, लॉकडाउन लगता है, तो प्लीज सपोर्ट योर ट्रेनर, सपोर्ट योर जिम, और जिस भी फिटनेस इंडस्ट्रीज के साथ आप जुड़े हुए हैं, आप कितने भी फिटनेस के साथ आप जुड़े हुए हैं, तो उन्हें सपोर्ट करें। दैट्स इट। तो थैंक यू अभिमन्यु, आज आपका हमारे इंटरव्यू सीरीज में जुड़ने के लिए। आप सभी व्यूअर का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इंटरव्यू सीरीज में जुड़ने के लिए। तो देखा आपने इस लॉकडाउन एंड कोरोना वायरस ने फिटनेस इंडस्ट्री को किस तरह से प्रभावित किया। अगर आप ये इंटरव्यू देख रहे हैं एंड फिट होना चाहते हैं, फिट रहना चाहते हैं, तो आप अभिमन्यु भाटी को कांटेक्ट कीजिए। इनका फेसबुक एंड इंस्टाग्राम में पेज है। तो लॉकडाउन इकोनॉमी पे बहुत सारे इंटरनेशनल कंट्रीज पे वीडियोस है। आप सभी से रिक्वेस्ट है, हमारे वीडियो को देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच मिस्टर भाटी, आपका फिर एक बार लॉकडाउन इकोनॉमी पे आने के लिए। थैंक यू नीतू।